जी अयाज साहब, ये अब है कंफ्यूजन कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, कंफ्यूजन दोनों तरफ है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है। तहरीक इंसाफ में उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया बगैर इजाज़त के, और जो आमिर बता रहे हैं वो बात इसी तरह से है, तो इसका मतलब उन्होंने बगैर इजाज़त अपने लीडर के वो शुरू कर दिया वो प्रोसेस कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। और जो PMLN वाले कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक इजाज़त ही नहीं मिली होगी मुज़ाकरात की। उनको जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनके भी हाथ बंधे में हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से इजाज़त के बगैर प्रोसेस शुरू किया गया, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस आगे नहीं चल सकेगा क्योंकि इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ से चूँकि इजाज़त है ही नहीं, इसलिए वो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये तो एक चीज़ तय हो गई। अब जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है गवर्नमेंट की, ये एकदम से मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि जैसे मुकदमात को चलाने में बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं शायद कोई डोनाल्ड ट्रंप का भी खौफ है कि 20 जनवरी को उसने ओथ ले लेना है। चलें को 2, 4, 5% तो होगा ना जहन में कि शायद वो पाकिस्तान की अहमियत शायद उतनी ना हो, लेकिन वो इस हवाले से कोई वहाँ से मुतालबा आ जाए और फिर मुश्किल हो जाए। उसकी वजह ये है कि वो ताल्लुकात तो हैं, उसके बाद ये है कि वो ये भी खबरें हमारे सामने हैं कि वो जो US इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वहाँ पे PTI के सपोर्टिंग बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शन पे, ट्रंप के इलेक्शन पे। तो वो एक फैक्टर है, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो तो जहन में होगा। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच तो यही रहे होंगे ना कि मतलब मुमकिन नहीं है कि ट्रंप को क्या पड़ी है कि वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें, और बहुत से प्रायोरिटीज़ उनकी होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वो चांस तो देखें ना 0.1% भी हो तो चांस होता है, तो ज़ाहिर है उसकी तैयारी तो करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी नज़र आ रही है ना मुकदमात के चलाने में, अब गवर्नमेंट शायद ये की ख्वाहिश होगी कि जल्दी से सज़ाएँ दिलवा दी जाए इमरान खान को, और जब सज़ाएँ हो जाएँ फिर अपनी शराइत पे अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो फिर अपनी शराइत पे कर लिए जाएँ, जो इस वक्त मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कल को इसमें क्या चेंज आता है, लेकिन आज की तारीख तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं जब ये फॉलो करना शुरू किया कि जी ये मुकदमात में एकदम तेज़ी कैसे आ गई, फ़र्द जुर्म भी लगना शुरू हो गई और ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कोई जल्दी है कहीं कि सज़ाएँ जल्दी से दिलवा दी जाएँ, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारी अदलिया तो आज़ाद है शुरू से, और वो जिस तरह से वो उनको चूँकि इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जल्दी सजा दे, उन्होंने दे देनी है। मतलब अदलिया हमारी बहुत अच्छी है, इनकार नहीं करते ना हमारे मैक्सिमम जज, और फिर जो थोड़ा बहुत खड़े होते हैं उन पर तनकीद शुरू हो जाती है कि ये तो किसी खास पार्टी के जज हैं। वो जाहिर है कोई इंडिपेंडेंट सोच तो इस मुल्क में कहीं भी नहीं रही, किसी इदारे में भी नहीं रही। जब कोई बात करता है, वो जब मुरावजा चल रही होती हैं बातें, उनसे हट के जो भी बात करता है वो कहते हैं कि तो ये तो मतलब ये दूसरी तरफ से है ना, इसको तो आप छोड़ देना, क्योंकि शिद्दत पसंदी इतनी आ गई हुई है हमारे मुआशरे में कि कोई इंडिपेंडेंट राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब वो PTI के अंदर से आप देख लेना किस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं कि जब वो कोई अकल की बात करता है तो सारे चढ़ाई कर देते हैं उस पर कि ऐसी की तैसी इसने ये बात कैसे कर दी, ये इसका मतलब है ये दूसरों के साथ मिला हुआ है। इसी तरह जब इधर कोई बात की जाए इनकी हिमायत में, को बाहर बैठ के करे तो वो कहते हैं कि जी ये तो सीधा सीधा यूथिया है, इसका तो और काम ही कोई नहीं है, ये तो मतलब सपोर्ट ही हमेशा उनको करता है। मतलब वो मुझे याद है जब हम जिस दौर की हमारी तरबियत जर्नलिज्म की हुई, जी। हमें ये मतलब सबक ही हमने ये पढ़ा कि जर्नलिस्ट ऑपोजिशन को ज्यादा सपोर्ट करता है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट से तवक्कुआत होती हैं लोगों की जो नहीं पूरी कर पा रही होती, इसलिए तनकीद गवर्नमेंट पे। लेकिन अब हालात ये हो गए कि गवर्नमेंट पे तनकीद आप करें तो आपको फौरन लेबल कर दिया जाता है कि ये तो PTI का सपोर्टर है। लिहाजा इससे ज्यादा मुश्किल दौर मतलब इस अपने ख्यालात के इजहार के हवाले से बहुत कम गुजरे हैं। ये नहीं कि इस मुल्क में मुश्किल दौर कभी नहीं आया, लेकिन अब जिस तरह से वो लेबल कर दिया जाता है, शायद पहले ये हालात नहीं थे। या दूसरा सीधा होता है आपके पास, ओ ये तो लिफाफा जर्नलिस्ट है, ये तो पैसे खा रहा है, वो इधर से खा रहा है या उधर से खा रहा है या किसी तीसरी जगह से खा रहा है, ये तो बात इंडिपेंडेंट चूंकि सोच हो ही नहीं सकती किसी की, लिहाजा
सीधी बात है कि इसने किसी से लिफाफा पकड़ा और ये बात कर रहा है, तो मुज़ाकरात अभी फौरी तो कोई इम्कान नहीं लग रहा। ठीक। अब सजाओं का मुझे फौरी इम्कान लग रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या फैसल साहब, फैसल मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है, सजाओं का इम्कान है, लेकिन ये मुख्तलिफ जो बातें आती हैं ये कहीं ना कहीं तो ये बात हो रही होती है तो वो फिर मंजर आम पर आती है और फिर वो खबर की जीनत बनती है। लेकिन कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, जो जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कन्फ्यूज्ड है, तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात के मामले पे दोनों फ्री कैन कन्फ्यूज्ड हैं, इसलिए कुछ मामला हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो पा रहा? देखिए, जो अदालतों का सज़ाओं के हवाले से आपकी बात है, आज मैं जो सुबह से इस्लामाबाद की जो कोर्ट रिपोर्टर है उनके ट्वीट देख रहा था। उन हमारी अमूमी राय तो यही है कि कोर्ट रिपोर्टर या रिपोर्टर जो भी होता है वो एक गैर जानिबदार आदमी होता है। उन इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टरों की अक्सरियत ने आज ये बात कही है कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, वो काजी फायद ईसा बहुत याद आए होंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायद ईसा बहुत याद आए होंगे। अगर आज काजी फायद ईसा होते तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के साथ वो कुछ ना होता जो कि आज हुआ है। और ये भी इलेक्शन कमीशन को उन कोर्ट रिपोर्टरों ने मशवरा दिया कि आइंदा वो कोशिश करें कि वो आइनी बेंच जो है वहाँ अपने मामलात लेके जाएं, यहाँ इधर आने की कोशिश ना करें, फिर उनके लिए और भी जो है मुश्किल हो सकती है। दो उनको एक अच्छा मशवरा भी दिया है और एक राय का भी लोगों ने वो इज़हार किया। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैंने तो आपसे कल ही कहा था कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। देखिए, इधर हवाएं जो है ना वो रोशनी का फैसला करेंगी। फैसले का जो मेयार होगा वो होगा ताकत। ये बात इमरान खान को बाखूबी इस बात का अंदाज़ा है। वो जो वक्तन फवक्तन जो अटैक कह लें, धरना कह लें, एहतजाज कह लें, कुछ भी इसको हम नाम दे दें, वो जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद भी यही है कि उनको पता है कि इस मसले का हल जो है वो ताकत की बुनियाद पर ही होना है। अच्छा, ये कोई अच्छी बात है बुरी बात है, इस बात को छोड़ रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना वो यही है। इस वक्त इमरान खान जो है वो जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगरचे इमरान खान हुकूमत के और हुकूमत के जो अकाबरीन हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, उन दोनों पे के जहन पे और उनके असाब पे तो सवार है, मुकम्मल तौर पे जो है वो हावी हैं। और इस हद तक हावी हैं कि इस मुल्क की जो है वो सियासत और साफत वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे जो है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे उनकी तारीफ़ में हो चाहे उनकी मुखालफत में हो। एक बड़े अखबार ने तो एक नया काम शुरू किया हुआ है कि अपने एक रिपोर्टर की एक ड्यूटी लगाई हुई है, रोज़ाना वो एक सुपर लीड देता है इमरान खान से मुताल्लिक कि क्या कुछ होगा। तो रोज़ की उनकी जो है ना 15 दिन से एक नई ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, जो इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे, अब ये सवाल है। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल है कि हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी। अब ये जो बात आमिर साहब ने कही है और एयाज साहब ने कही, देखिए अमेरिका की जो मुदाखलत कह लें या अमेरिका की जो क्या कहना चाहिए उसकी दिलचस्पी कह लें, एक नुक्ता नज़र से मुदाखलत हो सकती है, एक नुक्ता नज़र से दिलचस्पी हो सकती है, दोनों पहलू हैं ना। तो वो तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का जोग्राफिया इस नौइयत का है कि उसके अंदर जो है मौजूद है। फिर अमेरिका में दोस्ती का जो म्यार है जाती ताल्लुकात तो नहीं है। नहीं, अयाज साहब बात कर रहे थे जी। नहीं, एयाज साहब ने लिया, एयाज साहब ने लिया, मेरा नाम भी साथ ले लिया अमेरिका आदत के मुताबिक। मैं माजरत ख़्वाह आपसे, बहुत माजरत। आइंदा एहतियात की यकीन दहानी कराएं आप। हाँ, मतलब देखो साफत ठीक करो, सामने झूठ बोलोगे तो किस तरह मानेंगे हम।